वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2025 में। एंड दिस इज़ द पेपर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है उसका पेपर है आपका अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ की मैं बात करूँ पब्लिक वर्क रोड डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रोड एंड वर्क के अंदर हुआ है ये। तो 20th जुलाई को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 2025 में। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर टू है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। Neutral axis of a T-beam. Neutral axis of a T-beam always passes through anywhere on the section. As per section 456/2000, the maximum number of steps in a flight of a staircase should be restrained to 14. In an isolated reinforced column footing of effective depth D, the stress in punching shear is checked. So it is checked by the at a distance of d/2 from the face of the column. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a stream in a concrete at the outermost compression fiber in the limit state design method as per IS 456/2000 is. So this is the 0.0035. Option C is the correct answer. If the diameter of the rivet body is D, then the diameter of its span head is so this is the 1.6 D. Effective length of the filled weld is, effective length of filled weld कितनी होगी? ये होगी आपकी total length -2 into weld size. Option A रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। IS 456/2000 के अनुसार हाइट value of S/D ratio can be found in case of. So it is found in case of the continuous slab spanning of two direction. The moment of inertia of the rectangular section 4/6 about its neutral axis is. So ये कितना होगा? ये होगा आपका 72 सेंटीमीटर की पावर 4, 72। ऑप्शन डी बनेगा 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नॉट 80, 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 9. Simply supported beam of length 4 meter carries UDL at the rate 3 kilonewton per meter over the entire length. The value of maximum bending moment will be. So it will be the 48 kilonewton meter. Member with a cross section A mm square is subjected to the load 1 Newton. If the length 1 meter and Young modulus is E Newton per meter square mm square, the linear strain will be. So linear strain यहाँ पर होगा 1/AE mm per mm. ऑप्शन C बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. The Euler's formula used for the calculating buckling load in the column with not a valid if the slenderness ratio is less than. So it is less than the 80. Option D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 12. गॉज प्रेशर इज, गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर भाई इनमें से कोई भी डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. अ बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14. अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द रेशियो ऑफ इट्स डेप्थ ऑफ फ्लो एंड विड्थ ऑफ बॉटम इज. सो ये होगा आपका 2:1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. स्टर्ट्स इज अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड प्रीडोमिनेंटली. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट द हिंज ऑफ अ रोलर सपोर्ट इज. सो दिस इज 1. Option B is the correct answer. At the point of contrafracture, which of the following statement is correct? So यहाँ पर आपका होगा bending moment changes sign. Option B is the correct answer. Name the cross drainage work when the canal runs below the neutral drain is. So 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुपर पैसेज. मिनिमम इलोंगेशन ऑफ
high strength deformed bar of a grade F550 as per IS this particular code. तो ये कितनी वैल्यू होगी? ये होगी 14.5. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, चलो इसको आगे देखते हैं, पहले हम 21 को देखते हैं. Earthquake resistance building should have a weak beam and a strong column. Lap splicing of reinforcement bar in beam should not be within ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे. दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर. फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय द एयर परमेबिलिटी टेस्ट. इफ फ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू द सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की एंड 25 की. क्वेश्चन नंबर 20 में है कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ इतनी दी गई है, कैरीज यूडीएल इतना, SF एट द फिक्स एंड कितना होगा? सो ये होगा आपका 4 किलो न्यूटन का. विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ फॉर बिल्डिंग इज कॉल्ड एज अ डॉर्मर विंडो. ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26. सो यहाँ पर ट्रीटमेंट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम द पोर्टेबल वाटर टर्बिड सरफेस टू द पोर्टेबल वाटर का. ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा टर्बिड सरफेस वाटर, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. एक्टिविटीज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीटिंग ऑफ द फ्लोर स्लैब, सीमेंट स्लैरी ओवर द 1 2 3 4 ही रहेगा यहाँ पर. आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर सीक्वेंस में. क्वेश्चन नंबर 28. A frame has 6 sides and 4 joints. The frame is ये किस टाइप का फ्रेम है 28 में? This is a redundant frame. Option A is the correct answer. Question number 29. Hooke's law is stress and strain. Bending moment, this is in sagging and hogging. Bending stress is moment of resilience, and column and strut, that is Euler's formula. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. एक्सपेरिमेंट वॉज डन ऑन ऑरिफिस. द वैल्यू ऑफ CC कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वर रिपोर्टेड एज 0.6 एंड 0.9. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितनी होगी? तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपकी आएगी 0.54. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. डायरेक्ट shear टेस्ट इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द cohesion and angle of friction of the soil. Plate load test in the field is mainly used to determine the ultimate bearing capacity of the soil. Standard Proctor test is used in soil mechanics laboratory to determine the optimum moisture content and dry density, maximum dry density. ठीक है, 34 की हम बात करें तो चलिए 35 को देखते हैं पहले तो. The void ratio of a given soil mass is defined as the ratio of. So it is the ratio of the volume of voids to the volume of solids in a soil mass. If the void ratio of a soil sample is 0.5 and porosity will be 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 33.33%. In a laboratory test of certain soil sample, the volume of liquid W1 and plastic limit W2 are found to be 25% and 12% respectively. The value of plasticity index will be 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 13%. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. एज पर BIS द मैक्सिमम लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू ऑफ अ स्टोन एग्रीगेट्स इज 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 30%. Coefficient of permeability of a soil sample is इतना for a certain pore field if the viscosity of the pore fluid is replaced to half, the coefficient of permeability will be. So coefficient of permeability जो है वो 8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी. दैट इज ऑप्शन सी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. Phenomena when the sand loses its shear strength due to oscillation motion is known as the. So this is known as the quicksand. Inclined grain size distribution curve shows the wide range of grain size. Option B is the correct answer. Per capita water demand is measured in liters per day. Option B is the correct answer. Light reflecting device used to
guide the driver along the proper alignment are called as. 42 का यहाँ पर होगा delineators. Option A is the correct answer. As per IRC, in two-lane hilly rotation, the maximum ruling gradient is. 43 का correct answer यहाँ पर होगा option C, 5%. The best example of rigid pavement is. So, concrete road. Out of the following test, which one of the following is carried out to know the resistance of the flow of the given bituminous material? This is called as a viscosity. Gradual introduction of super elevation is facilitated by the introduction of. So this is called as a zigzag curve. I think 46 का option C बनेगा correct answer. 46 का option C बनेगा correct answer. Now coming to the 47, IRC 73/1980, the width of pavement or carriageway for the double lane without curb is equals to. So this is equals to the 7 meter. Out of the following, which one is not used as an coagulant for the treatment of water? So यहाँ पर आपका होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. थिकनेस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर फॉर वाटर ट्रीटमेंट इज. 49 का यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, 60 to 75 सेंटीमीटर. द परमिसिबल pH वैल्यू ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई प्लांट इज. सो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 6.6 to 8.5. हाई डोज ऑफ एलम इंक्रीजेस. 51 की हम बात करें तो ये होगा एसिडिटी इन वाटर. BOD is an indirect measure of dissolved solid. The chloroform organism in 10 ml of drinking water should not be more than. Coliform, not chloroform, that is coliform. So ये होगा आपका 1%, not more than 1. Backside reading on the floor of tunnel is 1.5 meter and foresight reading on an invert staff from the ceiling of the tunnel is 2.5 meter and the height of the tunnel will be. So it will be 4 meter. Option D is the correct answer. Question number 54. Now coming to the question number 55. The surveying in which curvature of earth is taken to be consideration is called as the. 55 का correct answer होगा यहाँ पर geodetic surveying. Magnetic bearing of the sun at noon is observed at 178 and the magnetic bearing of a line AB observed to be इतना and the true bearing of line AB will be. 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 74 डिग्री 40 मिनट्स. टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट इंक्लूड्स. ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सेटिंग ऑफ थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन, लेवलिंग अप ऑफ द टेलीस्कोप, एलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स. ये गलत होगा. 1 2 3 ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. Question number 58. Horizontal angle that a line makes with the true meridian through one of the extremes of the line is called as. So 58 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रू बियरिंग. एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ डिप इज द अमाउंट ऑफ डिप. हाँ, अमाउंट ऑफ डिप जो है वो कितना होगा? वो होगा इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, गलत है. 90 डिग्री हो नहीं 45 डिग्री होती है आई थिंक. इसमें प्लास्टिसिटी क्या होगी आपको इस डाटा के हिसाब से बतानी है. प्लास्टिक लिमिट बतानी है आपको. तो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू आएगी 30%. प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सिलिका इन अ ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन. सो इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ कोहेजन. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. सो नेचुरल बेड एट ऑफ स्टोन in a stone masonry should be. तो 62 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर kept normal of the load line. Radial split of timber originating from bark and narrowing towards the pitch is called as a. So 63 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका star shakes. When cement is tested for setting a time on gauging, it shows quick setting. This phenomena known as the flash set of cement is due to the presence of high tricalcium aluminate and alkalis in cement. I think option B बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 64. फाइनेस्ट मॉडुलस एंड बल्क ऑफ फाइन सैंड बियरिंग. ये क्या होता है? दिस इज रिलेटेड विद द इनवर्स रिलेशनशिप. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर.
In the sieve analysis test of a soil sample, the summation of cumulative percentage of the soil retains in the each sieve is found to be 300. The finest modulus of the sample will be. So finest modulus of sample जो है वो कितना होगा? वो होगा 3%. Standard cube mold size for compressive strength test for cement is, so ये आपका होता है 70.6 mm का. Most of the commonly used admixture which prolong the setting and hardening time of the concrete. So this is the gypsum. Option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 69. The maximum percentage of water absorption by the weight of first class brick when kept in water for 24 hours, it is 20%. Which of the following instrument is not used for setting perpendicular line to the chain line? ठीक है, तो यहाँ पर 70th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, फोल्डिंग स्टाफ्स. Which of the following instrument is used for measuring areas of any figure? So this is called as a planimeter. When a brick is cut lengthwise, the cut off part is called as 72 का कहाँ यह होगा? क्वीन क्लोजर. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. द स्टैंडर्ड वेट ऑफ 1 क्यूब मीटर FE 450 is this is the 7850. Pitot tube is used to measure. So ये यूज़ किया जाता है for measuring velocity of liquid at a point. In case of a rectangular channel, width इतनी दी गई है, depth इतना दिया गया है, value of wetted perimeter आपको बताना है. So value of wetted perimeter होगा 3.5 मीटर. Capacity of the bathtub is 1100 liters if the length and breadth of इतना and the water depth in tub will be. वाटर डेप्थ जो होगी वो 0.55 मीटर की होगी. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो deals with the law of conservation of. So it deals with the law of conservation of masses. For turbulent flow, the Reynolds number should not be more than the 4000. AADT is a total traffic of a year /365 or 66. Grade of compensation that can be provided for BG track at 4% curvature will be 0.16%. A revised estimate is prepared when initial sanction estimate is likely to be exceed due to the change in the material quantities or rate by the 5%. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का. 82 की बात करें तो स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन, ट्रेंच, ड्रेन एंड द नॉर्मल lead is specified as the 30 meters. Number of modular bricks required per meter cube of a brick work is 83 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 500. While submitting tenders, the contractor is required to deposit some amount as a guarantee of the tenders, which is known as the 84 का करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट मनी. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85. Critical path moves along the activities having the total float. ये होगा 0. Intensity of irrigation means percentage of CCA to the irrigated. If the duty इतनी की गई है और बेस पीरियड इतना है एंड इरिगेशन क्रॉप, देन द डेल्टा आपको निकालना है. तो डेल्टा आएगा आपका 0.864. स्लज मीन्स, स्लज का मतलब होता है यहाँ पर वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम्स. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. काउल इज़ प्रोवाइडेड. काउल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डेब्रीज. गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये गैस है आपकी CFC. हाइड्रोस्टैटिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है. 91 में फर्स्ट स्टेशन है हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग. तो यही आपका आंसर करेक्ट है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिशिएशन इज नोन एज द.
दिस इज दो नोन एज द बुक वैल्यू। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, हाइड्रोग्राफ जो है इज अ प्लॉट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो और डिस्चार्ज वाया टाइम। फ्लो इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज द gravity irrigation. The property of fresh concrete in which water is in the concrete tends to rise to the surface while it is vibrated, it is known as the 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा bleeding. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. As per IS 456/2000, the maximum area of reinforcement provided in the tension zone of a beam shall not exceed. So 96 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 0.04 BD. As per 456/2000, the slenderness ratio of a rectangular beam is, so ये होगा आपका less than 12. Nearly how many bags of cement are there in 1 metric cube of cement? तो ये around होते हैं 30 bags. In a simply supported beam, the effective span should be at least the distance between the center to center of the support plus effective depth of the beam. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. इन RCC beam the minimum distance between the two parallel main reinforcement bar shall be 5 mm greater than the maximum course of the aggregate. ठीक है. So this is the paper of Assam Public Service Commission junior engineer civil इंजीनियरिंग के लिए. ठीक है. ये एग्ज़ाम आपका 2025 में 20 जुलाई को कंडक्ट किया गया है. ठीक है. जो कि आपका पेपर 2 है. पेपर 1 जो जीएस का पार्ट, सॉरी पेपर 2 जो पेपर 1 जो जीएस का पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. पेपर का PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.